अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन के बारे में बताऊँगा। उसको आपको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स कि आप उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन अ फेयरी टेल, यानी बच्चों की कहानियों में रह के नहीं, प्रैक्टिकली किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपको जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ मिले। प्लीज़ मेरी गुज़ारिश इतनी है कि आपने अगर इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखिएगा कि जो मैं नक्शा खींचना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको छोड़ना है तो प्लीज़ इसको अभी स्किप कर दें, राइट? तो बेसिकली आपका वो दुश्मन कौन है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। वो माइंड इंसान का जिस पे उसको आबूर नहीं है, वो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी है, सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा सकता है। अगेन उसको किसी रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स या फिर उसके बिज़नेस कॉम्पिटिटर या कोलीग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने लिए काफ़ी है, राइट? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेट्स से अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कंट्रोल करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं कंट्रोल करें, आपको कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। मेबी सुनने में अजीब लगे बट इम्पोर्टेंट है ये, राइट? एक बंदा जिसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है और वो कुछ बड़ा भी करना चाहता है, राइट? से वो डिसाइड भी कर लेता है यार कि मुझे अपने आप को यहाँ देखना है, इस जगह पे देखना है, इस मुकाम पे देखना है, राइट? तो ऑब्वियसली उसको सोचना पड़ेगा, वो सोचेगा कि यार हाँ, मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, ये थोड़े-थोड़े स्टेप लूँगा तो इंशाल्लाह मैं एक दिन यहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट? अब उन स्टेप्स के अंदर जब वो जेन्युइनली उनको गो थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, एवरी टाइम उसका दिमाग उसको अगर कोई और बात बताता है और उस पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो आराम से उधर निकल सकता है, राइट? इसकी एक एग्जांपल है काहिली। काहिली एक एग्जांपल है। दूसरी है कि इसमें इमोशनल पे कंट्रोल नहीं है उसको, राइट? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे उस कमरे को नाप नहीं सकता वो, और यहाँ फिर अपने माइंड के पास का फिल्टर नहीं है। लेट्स से एक बंदा है, उसने काम करना है, प्रोक्रास्टिनेशन से लेते हैं काहिली से। और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है ये वाला प्रोक्रास्टिनेशन का, कि भाई वो एक बंदा है, उसने काम करना है, ठीक है? उसकी ऑप्शन है वो काम कर ले या फिर वो गेम्स खेल ले या फिर लेट्स से वो एक पॉडकास्ट भी देख ले, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी कभी काम कर ले। पर वो काम नहीं कर रहा ना, काम अगर नहीं है तो वो उसके पास कॉन्शियस चॉइस है कि आइदर ही कैन गो एंड डू हिज वर्क, और आइदर यहाँ वो जाके आप गेम्स के प्रोक्रास्टिनेशन कर ले, राइट? एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज हमारे पास वो फिल्टर नहीं होता, कि हमारे पास का कंट्रोल नहीं है, रिमोट नहीं है, हम फ़ौरन से डिलीट करते हैं। ये किस तरह होगा, अगेन मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। खैर, दूसरा एक स्टेट में है, वो एक इमोशनल है, राइट? इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसकी एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि उसको एकदम से गुस्सा आ गया या वो सैड हो गया, उसके आंसू आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, राइट? ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, या उसका बॉस ने उसको कुछ बोल दिया लोगों के सामने, he doesn't know how to react, he's not built to a t that भाई ये मेरे पास सिचुएशन आई है और मैं इसको रिएक्ट कैसे करना है। जो उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है वो उसमें ही रहता है, आइदर इज एंगर, आइदर इज लाइक सर झुका के, आइदर एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, वेरी। सो ये इशू है, and ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज दिस विल डिक्टेट लाइक व्हाट यू बी इन योर लाइफ। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चीज़ आपने इस पे काम करना है, अपने ऊपर जब आपने मेहनत करनी है और बिकमिंग अ गुड बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, इन चीज़ों में आपने काम ज़रूर करना है, बल्कि इसी चीज़ पे काम करना है, एंड दैट इज़ योर माइंड। इट्स नॉट यू वर्सेस देम, इट्स यू वर्सेस यू। आप ही अपने दुश्मन हैं, यू वर्सेस यू हो रहा है यहाँ पर। आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो इट्स यू वर्सेस यू, कि मतलब आपने काम करना है, वो सबसे अच्छा बहाना लेके आएगा आपके पास, बिकॉज उसको आपसे ज़्यादा आप पता है। उसने अपनी एनर्जी बचानी है, ऐसा अगर आप पूछेंगे ब्रांड ऐसा क्यों करता है, वो अपनी एनर्जी बचाना चाह रहा है। उसको ये कि मैं इसकी एनर्जी ज़ाया ना करूँ, बस। ये उसका इंस्टेंट है, राइट? और याद रखें, जब आप एक अपना बेटर वर्ज़न बन रहे होते हैं ना, आपको साइकोलॉजिकली मरना पड़ता है। जेन्युइनली आपका जो वर्ज़न है ये वाला, और आप जहाँ पर अपने आप को देखना चाह रहे हैं, आपको इसको मारना पड़ेगा टू गो टू दैट प्लेस। और लेट्स से मैं आपके सर पे गन रखूँ, राइट? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आप अपने आप को हर कोशिश करेंगे ना बचाने की, ठीक है? ताकि आप मरे मत। वैसे ही आपका माइंड काम करता है। जब आप अपने आप को उस मुश्किल से गुज़ार रहे होते हैं और आपका वर्ज़न अभी नया वर्ज़न बन रहा होता है, तो आपका माइंड हर कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, राइट? तो हमें इससे अवेयर रहना है। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ। आपको एक मेंटल स्टेट में जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। आपको माइंडफुलनेस की स्टेट में आना होगा। अब माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर आप
ना पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और ना ही आपके पास जो भी मुश्किलें या फिर दिमाग में मसले चल रहे हैं दुनियावी आपके साथ, उस मोमेंट के अंदर वो आपके पास नहीं चल रहे होते, एंड यू आर फुली अवेयर इन नाउ। आप अभी के अंदर होते हैं, आप इसमें अवेयर हैं कि बस आप अभी हैं। ये स्टेट को हासिल करने से आपकी ज़िंदगी बहुत क्रेज़ीली चेंज हो जाती है। बिकॉज़ इमेजिन, हमने पहले डिस्कस किया इस बंदे के बारे में जिस पे अपने ऊपर काबू नहीं है, अपने दिमाग पे काबू नहीं है। लेकिन अब एक बंदा जिसका अपने दिमाग पे काबू है, एंड नाउ ही हैज़ एन ऑप्शन आइदर टू वर्क और आइदर टू प्रोक्रास्टिनेट, या फिर काहली करना या काम करना। वो कॉन्शियसली डिसीजन ले सकता है, राइट? उसका रिमोट उसके हाथ में कि वो काम करेगा। अब हर बारी नहीं होता, सम टाइम हम ह्यूमन होते हैं, ज़्यादातर केसेस पे हम शुरू में कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बकेट लिस्ट रेडी हो जाएगी जिन कामों की जो करता रहेगा, जो कि उसको उस जगह पे लेके जाना चाहता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। स्लो बाय स्लो और लाइक पीस बाय पीस, और आई थिंक लाइक स्टेप बाय स्टेप वो उस जगह पे पहुँच जाता है। तो ये स्टेट हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक मैंने आपको, ताकि आप वीडियो से बने रहें, मैंने आपको बताया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, वो आपका क्यों आपको उसको टेम करना ज़रूरी है, और एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिसको अभी हम बताएँगे इसको करना कैसा है, एक स्टेट इसका सॉल्यूशन जो है कि आपको माइंडफुल रहना है, माइंडफुलनेस की स्टेट में रहना है, राइट? अगर आप इस तीनों चीज़ से एग्री करते हैं अभी, तो आप वीडियो आगे देखिएगा, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप इससे एग्री करते हैं। तो अगर आप एग्री नहीं करते तो मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो आपको टाइम ही वेस्ट होगा, राइट? तो अब इसको हमने प्रैक्टिकली माइंडफुलनेस की स्टेट को अचीव किस तरह करना है, राइट? अब थ्रू आउट द सेंचुरीज, राइट, आप इंसान और जितने भी रिलीजन्स आए हैं उन सब में कहीं ना माइंडफुलनेस का जो फैक्टर रहा है, कि ठीक है, कोई ना कोई ऐसी ऐसी एक्सरसाइज रही है। हिंदुइज्म में योगा है, राइट? बुद्धिज्म में मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स है, राइट? सो एवरी रिलीजन हैज दिस, और हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया, अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो ऑब्वियसली जो टूल अल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे में हमें, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल इट कुड बी फॉर अस होमोसेपियंस ह्यूमंस, राइट? तो वो टूल है नमाज़ें। 5 नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं। अब इससे पहले मैं बताऊँ आपको, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओह! नमाज़ें, नमाज़ों पे आ गया, नमाज़ें कैसे? मुझे पता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में फ़ौरन से ये इंस्टिंक्ट आती है, आइदर शैतान दे रहा है, उनको नफ्स दे रहा है, या फिर इनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर इश्यू यहाँ पर ये होता है कि पीपल डोंट नो अबाउट दिस। मेबी उन्होंने सुन लिया बचपन से ना कि नमाज़ें आपकी बड़ी हेल्प करती हैं एंड वाइस वर्सा, बट कैसे करती हैं, द साइंस बिहाइंड इट, वो लोगों को नहीं पता। दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू क्लिक एंड लैंड इन द हेड कि भाई ये मुझे हेल्प किस तरह करेगी, राइट? तो इसको हम डिस्कस करेंगे सिंपल वर्ड्स में आज इंशाल्लाह, राइट? तो देखते हैं। अगेन हमारा गोल क्या है, हमने माइंडफुलनेस की स्टेट अचीव करनी है, वो स्टेट जिसमें हम अभी के अंदर है, ताकि हम कॉन्शियसली डिसीजन ले सकें। अब इससे पहले मैं नमाज इसको किस तरह लेके आती है अपने ऊपर, मैं पहले आपको एक थोड़ी सी ना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक चीज़, बल्कि क्या कहें, एक एक थॉट देना चाहता हूँ, बल्कि इसको आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप उसको सही समझ सकें सिंपल वर्ड्स में, हम साइंटिफिक नहीं हो रहे, ठीक है? लेट्स से आपका ये सर है, राइट? लेट्स से कि आपका सर है और आपके कान है, इसके अंदर आपकी नाक है, आपका मुंह है, आपकी आंखें हैं, आपका दिमाग भी इसके अंदर है। अब आप एक कमरे में बैठे हुए हो, आपको साथ वाले कमरे से शोर आ रहा है, और शोर आ ही जा रहा है आपको। अब आप बैठे हुए हो वहाँ पर और आप उस शोर को ऑब्जर्व कर रहे हो अपने कानों से, बट यू आर चूजिंग टू नॉट रिएक्ट टू इट। आप रिएक्ट नहीं कर रहे, वो ये शोर क्यों आ रहा है यार, उसको आप जाके बोल नहीं रहे, ठीक है? अब बस को मेजॉरिटी केसेस में होता है कि हम उसको सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी इग्नोर इट एंड वी गो थ्रू आवर लाइफ, लाइक जो हमारी जिंदगी में हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल कि हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, एक रास्ते से एक डेस्टिनेशन पे जाना है हमने, गाड़ी जिसमें ऑब्वियसली इसलिए बैठे हुए हैं। अब एक रास्ता है जिसके अंदर कुछ सीवरेज वगैरह है, तो आपको बड़ी गंदी एक स्मेल आती है आपकी नाक के अंदर, राइट? और आपको आती है। अब आइदर ज़्यादातर लोग उस पर रिएक्ट नहीं करते, मे बी वो कहते हैं यार बड़ी गंदी स्मेल है, नहीं जस्ट कीप वॉकिंग, और वो ऐसे करते, ओ यार कितनी गंदी स्मेल है, वो एकदम कितनी गंदी स्मेल है, वो गाड़ी रोक के ऐसे रिएक्ट नहीं करते, राइट? अगर वो गाड़ी रोक के रिएक्ट करेंगे, जो उनकी जो डेस्टिनेशन वो कभी पहुंच नहीं पाएगी। वैसे ही आपको समझना जरूरी है टू अचीव माइंडफुलनेस कि आप ना पास में ना फ्यूचर में ना वो थॉट्स आ रहे हैं, यू आर इन अभी, अभी के अंदर है आप। तो आपको जब आपका दिमाग ये थॉट्स दे रहा होता है,
you are making a conscious decision, और either let's say आपके वो फिल्टर ही नहीं है कि वो दे रहा है और you're reacting। आपको उसने कोई बैठे-बैठे एकदम से आपको पुराना कोई awkward वाक़या याद आ गया और आप उसको अभी रिएक्ट करो, यार मैंने क्या किया था उस टाइम, और या फिर आप गुस्से की स्टेट में हैं, फिर कोई भी उसने डिसीजन दिया, आप वो फ़िल्टर ही नहीं रहा, ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। का शोर आया, आपने ऑब्ज़र्व किया, आपने चूज़ किया रिएक्ट नहीं करने का। लेकिन जब माइंड आपको कुछ चीज़ देता है, कोई फ़िल्टर के बगैर वो रिएक्ट होती है। अब माइंडफुलनेस में क्या होता है कि आप ये है बॉडी, आप बजाय आपको थोड़ा फ़ौरन से रिएक्ट कर दिया, आप अपनी बॉडी से निकलते हैं, आप यहाँ पर आप हैं और ये आपका माइंड है और ये आप हैं। आपको थोड़ी देर सैड थॉट, ऑकवर्ड मोमेंट या फिर कोई बहुत एंग्जायटी वाला कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मसला आपके साथ चल रहा है, अब आप एज अ ऑब्जर्वर हो चुके हैं, आप ऊपर आके इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन कि आइदर शुड आई रिएक्ट टू इट और नॉट। ठीक है, अब पावर आपके पास, ये फिल्टर आपके पास आ गया, राइट, दिस इज द पावर, राइट। अब वो मैं आपको, होपफुली इसकी बात समझ आ रही होगी, जब आपके पास एक फिल्टर है, यू हैव द पावर, यू हैव द रिमोट। अब आप डिसीजन ले सकते हैं, काम करना है, प्रोक्रास्टिनेट करना है। ठीक है, मैंने गुस्सा करना है, गुस्सा नहीं करना है, इस इमोशन पे रिएक्ट करना है, नहीं करना, अगले बंदे का बात फुलफिल हो रही है कि मुझे वो चाहता है मैं एक सर्टन बात बोलूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं कि मेरा थोड़ा क्या चल रहा है, वो क्या उनसे करवाना चाह रहा है और मैं उसकी बात पे नहीं आ रहा। आइदर मैं खामोश होकर निकल जाऊं चीज जगह से और उसका जवाब मिल गया, या आइदर मैं काम करूं और मैं ग्रो करूं अपनी जगह पे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रही हो कि अब मैं इसको नमाज के साथ लिंक करता हूँ कि किस तरह आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये चीज़ एक दिन की नहीं है, एक हफ्ते में नहीं आने वाली, ये प्रैक्टिस से आएगी। जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज, एनी स्किल ऑन द अर्थ, आपको प्रैक्टिस से वो चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन से नहीं आती। मेक सेंस? वैसे ही ये आपको प्रैक्टिस से आएगी और डेली करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ नमाज के अंदर। मसला ये है हमारा नमाज के अंदर कि हम नमाज को पढ़ते हैं, हालांकि कुरान में नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं, नमाज को कायम करने का हुक्म है। फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है कि नमाज कायम ये होती है कि आप बंदा और उसका रब अल्लाह के साथ वो कनेक्शन कायम करना है आपने। हमारी नमाज क्या है कि हम आते हैं अल्लाहु अकबर और हम डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाते हैं। हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में आते हैं, हम एक रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वो एक सूरत जो हमें बचपन से एक दो सूरतें याद की हैं वो पढ़ते हैं। और इसकी वजह से अब आप, अगर आप, मैं बताता हूँ कि आप अगर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर आपको ये फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि मामला ख़राब है। कि आप जब इस डिफ़ॉल्ट स्टेट में आते हैं तो फिर से फ़ौरन से आपको याद आता है, ओ यार मैं किस रकत में था, मैं दूसरी रकत में था, मैं तीसरी रकत में था, मैं पहले किस रकत में था यार, आपको रकत भूल जाती है। वो मैं सजदा किया था कि नहीं, मैंने एक सजदा तो नहीं किया गलती से। फिर आप सजदा सहव करते हैं, आपको याद नहीं है बिकॉज़ ये डिफ़ॉल्ट स्टेट में, और फिर आपको जैसे भी नमाज़ शुरू किया, बैंक वाले साफ़ करना शुरू कर देते हैं बैंक में पीछे, ओ यार मेरा किसी बंदे को पैसे देने हैं, या वो वाक़या आ गया, इस बंदे को मैं जाके ये कहूँगा, या मैं जाके ये मैसेज करूँगा उसको, यानी मैं इस बंदे को कॉल पे मैंने ये नहीं कहा था। इस तरह की सोच चीज़ें, राइट? शैतान को बहुत भी एंट्रेंस पॉइंट मिल जाती है व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस। तो अब करना क्या आपने, जब आपने नमाज़ पढ़ी, ठीक है, शुरू की, आपको जब थॉट्स आ रहे हैं, अब आपने अगेन ऑब्जर्वर बनना है, राइट? आप उन थॉट्स को, उन चीज़ों को देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग दैट एंड चूजिंग नॉट टू थिंक अबाउट दैट, और वापस को पीछे करके वापस आ रहे हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसको तो हमने पीछे कर दिया, अब जब वापस यहाँ पर आएंगे, आप सिर्फ वो रिसाइड करें, आपको उसके मायने ही पता, देन देयर इज एन इशू। अब आपने वापस, सिंपल है, जेन्युइनली एक हफ्ते का कोर्स भी नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा। दिन में 5 नमाज़ें होती हैं। बाय द वे, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आप सुन्नतों पे और वित्रों पे भी आ जाइएगा। सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें, इसको इम्प्लीमेंट करें, आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। ना पढ़ने से बहुत बेहतर है, राइट? इसको करें जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज़। आपने 5 नमाज़ें पढ़नी, राइट, और आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह का आपने तर्जुमा लगा लिया, आप उसको समझ रहे हैं पहली नमाज से पहले, या फिर आपको छोटी सी सूरत पढ़ रहे हैं, आपने सीखी, आप 5 नमाज़ें, तो आपको जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस नई सूरत को सीख के पढ़ रहे हैं और आपने उस सूरत का तर्जुमा ही पढ़ा है। अब जब आप पढ़ रहे हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ इट, आपने कॉन्शियसली और डिसीजन, आपके थॉट्स आए, आपने थॉट्स को पकड़ के साइड पे किया। अब आप उस वापस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, अल्लाह का गुलाम पढ़ रहे हैं, आप उसको मायने ही पता है, यू आर मेकिंग द कनेक्शन विद अल्लाह। आप वो नमाज कायम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम कर रहे हैं अब आप। होपफुली ये मेक सेंस कर रहा होगा आपको। और जब आप एक कॉन्स्टेंटली जंग में, ये जंग याद है कि बार बार की जंग है,
अब आप कहेंगे यार मुझे एक बार मिल्क क्यों जाती है, बार-बार करनी पड़ेगी। जी, लेट्स से आपके दाँत हैं, पहले येलो थे, आपने टीथ ब्रश करके, मसवाक करके उसको सफ़ेद कर लिया। अब आप खाना तो खा रहे हैं ना, मतलब दुनिया में नमाज़ के एग्ज़ाम्पल, दुनिया में तो गुज़र के आना है ना आपने। वैसे ही आप खाना खा रहे हैं, आपके येलो दाँत हो जाएँगे वापस, अगर आप टीथ ब्रश रोक देते हैं, मसवाक रोक देते हैं। इसलिए नमाज़ ज़रूरी है। नमाज़ की कितनी भी टेक्नोलॉजी समझ आ रही है अब आपको? ठीक है? आपने दुनिया से होके आना है, वापस डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो भी हो गया, आप वापस नमाज़ में आके वो कनेक्शन प्योर कर रहे हैं। मेक सेंस? तब जब आप वापस आ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंट जंग के अंदर हैं, आपने लेट्स से कि ये कब होना शुरू होता है कनेक्शन, आपको बताता हूँ। आपने लेट्स से 1-2 हफ्ते चाहे आपको कुछ फ़ील भी ना हो, आप वापस कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट पुट कर रहे हैं, वो कनेक्शन कायम करने की, ये सीख रहे हैं, नमाज़ तर्जुमा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एकदम से क्या हुआ 2 हफ्ते बाद, एकदम से आप इशा की नमाज़ शुरू किया आपने, आप कोशिश करें, वित्रों में जाके ना एकदम से आपको एक एक फ़ीलिंग महसूस हुई जो बताना बहुत मुश्किल है, बट मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ, लेट्स से कि आपने खाना खाया होता है ना, आप भूखे हैं एकदम से आपने, आप वर्क मेहनत करें, यार मैं क्या करूँ? अब मेहनत करके आए हैं एकदम से बैठे। जब आपने खाना खाया है, यू आर फुलफिल्ड, राइट? आपको एक फुलफिलमेंट फ़ील होती है खाना खा के आपके स्टमक के अंदर, राइट? ये सिमिलर टू दैट है। आपको एक फुलफिलमेंट फ़ील होती है और वो फुलफिलमेंट बड़ी प्योर है एंड इट्स ऑलमोस्ट अनएक्सप्लेनेबल। आप जेनुइनली समझ लो उस मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं कि जब आप अल्लाह ताला से कनेक्शन आपने बिल्ड किया है एंड और कनेक्शन फ़ील हो रहा है, यू आर अज्यूमिंग कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। आप उसको उस फीलिंग को महसूस कर पा रहे हैं, टू वे कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, नॉट वन वे। तब आपको फ़ील होगा क्या मैं पहले क्या कर रहा था और ये कितना प्योर रिएक्शन है। अब आपको थोड़े लाइक एक रकत में, एंड की रकत में वित्रों में आ गया, लेट्स से वित्रों में फ़ील हुआ आपको, आप उसको वैसे फ़ील किया। अब गेस व्हाट, जब नेक्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ने जाएँगे, वो कनेक्शन की ड्यूरेशन बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इस तरह अब क्या होगा, आपने ये करते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहे नमाज़ के अंदर उस कनेक्शन को बिल्ड करने की, राइट? अब क्या होगा जब नॉर्मल ज़िंदगी में आएँगे ना, अब वापस नमाज़ पढ़ के आए हैं, आप फ़ील करेंगे, शुरू में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा लेकिन ये होगा। आप फ़ील करेंगे कि आप माइंडफुल हैं। आप पहले मेहनत करने में मुझे ये सोचना नहीं, ये सोचना नहीं, ये सोचना नहीं है, मुझे फ़ोकस करना है। अब आप बिना फ़ोकस के अनकॉन्शियसली, कॉन्शियस एफर्ट के बगैर आप माइंडफुल होंगे। आप अभी में होंगे। ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप अभी में। इमेजिन करिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अभी हमने एग्री किया पहले कि अगर जो बंदा जिसके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो कितने ग्रेट डिसीज़न ले सकता है जो उसकी लाइफ़ को बिल्कुल 180 डिग्री लेके जा सकता है। अगर वो 24 घंटे अभी में है, यू गॉट कंट्रोल, आपके सामने कोई रिएक्शन होता है, सिचुएशन खराब होती है, यू कैन टेक अ डिसीज़न इन अ स्प्लिट सेकंड और बड़ी कंट्रोलिंग कैलकुलेटेड। ये पावर बहुत बड़ी ज़रूरी है, ये टेक्नोलॉजी हमने एज़ मुस्लिम छोड़ दी हुई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें, राइट? कि हम जेनुइनली फिर अल-फलाह पे जा सकते हैं, लाइक द हाईएस्ट सक्सेस, राइट? तो विदाउट दिस आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू हॉनेस्टली। राइट, होपफुली आपको ये बात समझ आएगी। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ डिसएग्री कर सकते हैं, आपको आइडिया नहीं है, आप एग्री कर रहे हैं, अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कोई भी चीज़ मैं सही से प्रेजेंट नहीं करता, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ इस बात की, और होपफुली आपको इस बात समझ आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट अब डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ आप लोग सब लोगों को। डिस्क्लेमर नहीं, एक बेसिकली अनाउंसमेंट कह लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि मैं एक कम्युनिटी पे काम कर रहा हूँ मुसलमानों की, और कम्युनिटी का मकसद क्या है, बेसिकली टू मेक इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स हमने बिल्ड करने हैं इंशाअल्लाह टुगेदर। मेरा उसके अंदर कोई कोर्स नहीं है, मेरा उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है, इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट अ कम्युनिटी एज द नेम स्टैंड्स, राइट? एक कम्युनिटी है, एक लोगों की जो एक सोच रखते हैं कि वी हैव टू ग्रो, हमें इल्म लेना है और फिर उस पर अमल भी करना है। इस्लाम अमल का दीन है, लेकिन हमें इल्म भी चाहिए, हमें आसमानों को समझना है, हमें कुरान की आयतों को समझना है, उस पर हमने सोचना है, राइट? तो हमने नई-नई चीज़ें सीखनी है, आइदर इन साइकोलॉजी, आइदर इन इस्लाम, आइदर इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, उसकी उनकी ज़िंदगी, सहाबा-ए-किराम के वाक़ये, एवरीथिंग। वी लर्न एवरीथिंग बट विद अ लेंस ऑफ इस्लाम इन इट, राइट? अब वो उसका आइडिया क्या है, उसका विज़न क्या है मेरा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगेन मैंने आपको बोला इसमें कोर्स नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए कम्युनिटी है, यू कैन जॉइन इट। जॉइन करने का तरीका क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा मेरा, उसके अंदर आपको एक व्हाट्सएप का लिंक नज़र आएगा। उस व्हाट्सएप लिंक में क्लिक करेंगे और आप सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और आप वहाँ पर जो माइंडफुल लिख के सेंड करिएगा, और फिर मैं आपको कम्युनिटी एक्सेस दे दूँगा। कम्युनिटी 2900 रुपीज़ है पाकिस्तानी मंथ की, लेकिन 7 दिन के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी में क्या, पहले ही देख लें।
ठीक है? 7 दिन हम जॉइन कर सकते हैं फ्री के अंदर, आप देख लें आपके लिए है कि नहीं है। और आपको मैं वजह बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट विजन समझ लें। आप जॉइन करते हैं डायरेक्टली, आपने वहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे। इश्यू हमारे पास दो सबसे बड़े हैं, कि सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारी अटेंशन हमारे पास नहीं है। और इसलिए मैं ये पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आपकी अटेंशन आपके पास हो, यू आर माइंडफुल। आपकी अटेंशन अभी सोशल मीडिया ऐप्स या लोग आपसे छीन ना सके, ओन योर अटेंशन बेसिकली। दूसरा इशू है कि वी आर कंज्यूमर्स, हम दिन के शुरू से लेके एंड तक वी जस्ट कंज्यूम, हम कुछ क्रिएट नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट अचीविंग बिगर थिंग्स। और बाहर के जितने भी लोग हैं वो सारे लाइक दे आर क्रिएटिंग स्टफ, right? Either in content, either in anything, you have to become producers, not just consumers. जिस कम्युनिटी का मकसद ये है कि आप आते हैं, you learn stuff, you understand it, और फिर जो आपको समझ आए आप उसको शेयर करें। अब आपने वहाँ पर आइदर आप पोस्ट बनाकर टेक्स्ट के साथ शेयर करते हैं, आइदर आप एक सिंपल वीडियो बना के जो आपने सीखा उसको शेयर कर दें। और आपने ऐसे क्या लिखना शेयर करना है कि डे 1 शुरू किया, आपने जो भी सीखा आपने शेयर कर दिया। डे 2, डे 3, डे 4, लेट से एक बंदा 21 डेज के लिए सिर्फ उसको करता है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज कंपाउंडिंग। ठीक है, नॉलेज कंपाउंडिंग, कि आप वो बंदा हर रोज को सीख रहा है, शेयर कर रहा है, सीख रहा है और शेयर कर रहा है, सीख रहा है और शेयर कर रहा है। 21 डेज के अंदर वो इतना सुपीरियर वर्जन होगा अपने इस सेल्फ से इस सेल्फ तक। सिंपल क्या, थोड़ा 1% बेटर डेली, आई थिंक इवन मोर देन दैट डेली वो शेयर करा। और कम्युनिटी है तो उसको फीडबैक भी उसके ऊपर मिल रहा है। ये सारे लोग एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं। और फिर जब इस पर जितनी भी पोस्ट आप लोग करेंगे, शेयर करेंगे, आप लोग एक दूसरे के देखेंगे, और जब कम्युनिटी के अंदर, और आप ऑब्वियसली आप काहिली करेंगे, ज़्यादातर लोग शुरू में नहीं पोस्ट करेंगे, दे आर नॉट कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इनफ। जब दूसरे लोगों को देखेंगे दे विल बी गेट मोटिवेटेड इनफ कि यार इसको नहीं पता, ही इज शेयरिंग दैट, दिस इज सो ऑसम, और वो भी शेयर करेंगे। दिस इज एन एनवायरनमेंट आई वांट टू बिल्ड ऑनेस्टली। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कितना सुपीरियर हो जाएगा 21 डेज के अंदर। एंड नाउ इमेजिन कि अब उसने 22 डे मिस कर दिया, 22 डे में उसने कुछ पोस्ट नहीं किया। आपको पता है वो डे 1 से शुरू करेगा, नॉलेज उसके पास रहेगी ऑब्वियसली, बट अब जो स्ट्रीक चल रही थी वो स्ट्रीक छूट जाएगी। हम स्नैपचैट की पता नहीं कितनी कितनी स्ट्रीकें लोग बनाते हैं, ये दिस इज द स्ट्रीक वी वांटेड टू मेक, राइट? बिकमिंग इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, इस्लामिक ग्राउंडेड इन इस्लाम, राइट? ये वो चीज़ें हमें चाहिए। ओके, सो क्रिएटिंग एवरीडे, और फिर जो सबसे ज़्यादा जिस पे पोस्ट पे लाइक और एंगेजमेंट होगी, हम उसको फिर इंशाल्लाह कॉल्स के ऊपर वो आके अपना आइडिया जो सीखा है उसको प्रेजेंट भी करेंगे। दिस क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट होपफुली फ्री में ज्वाइन करने का ये है कि आप पहले देख लें। और दूसरी चीज़ ये कि हमें वो लोग नहीं चाहिए, बिकॉज एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अगर कोई गंदी मछली आ जाएगी तो कम्युनिटी पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो लोग सही नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, वी विल रिमूव देम, राइट? सो ये बात है। अगर आपको चाहिए आप कमेंट नीचे जाके, कमेंट की टॉप पिन कमेंट को जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं माइंडफुल। इंशाल्लाह आपको कम्युनिटी एक्सेस दे देंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और वापस उम्मत मुस्लिमा को अरूज दे इंशाल्लाह।